हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है गणित मंजरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। चैप्टर 1 का नाम है द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आता है इफ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट हमको एक्स एक्सिस के बोला हुआ रहेगा देन वाई इज ऑलवेज जीरो। तो वहाँ पे वाई जो है हमारा हमेशा जीरो होता है। दूसरा पॉइंट का बात करेंगे तो इफ पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस। अगर पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर है तो हमारा एक्स जो है वो हमेशा जीरो ही हो जाएगा। 3 नंबर पॉइंट का बात करेंगे तो अगर पॉइंट हमारा ओरिजिन पर दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो दोनों का दोनों ही जीरो हो जाए। चलिए अब इसका हम लोग आते हैं, कुछ देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता क्या है। जब हम कोई भी ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टिकल लाइन हमारा एक्स एक्सिस का आता है और जब उस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा वाई एक्सिस कहलाता है। और ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पॉइंट पर दोनों आकर मिलता है वो वाला पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। लो दोस्तों, अब हम इसका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सो रियांस फिगर 1.3 shows Ryan's room with point OABC making its corner। दिया हुआ है कि जो हमारा फिगर नीचे में दिया हुआ है उसमें वो रियांस का रूम है जिसमें पॉइंट ओ, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी जो है ये कॉर्नर है रूम का। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है फिगर में मार्क किया गया है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये जो हमारा पॉइंट ओ है ये हमारा ओरिजिन है। फिर आगे बोला है रिफरिंग टू द फिगर 1.3, 1.3 को फिगर के रिफर करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिया गया हुआ क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द y एक्सिस ऑफ द रूम। ठीक है, बोला हुआ है कि D1 और R1 जो है वो हमारा डोर है, वो हमारा रियांस रूम का डोर है। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं D1 कहाँ पर है। तो ये हमारा हो गया D1, यहाँ पे D1 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा हो गया R1। अगर ये दोनों का हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो D1 का कोऑर्डिनेट कुछ हमारा ऐसा है। अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो D1 जो है हमारा एक्स एक्सिस पर है। D1 जो पॉइंट है यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस पे है तो इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो D1 का कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और Y 0 हो जाएगा। Y का मान जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि हम पहले ही पढ़े थे कि जभी भी हमको एक्स एक्सिस पर पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे y का मान हमेशा 0 ही हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं R1। अगर हम बात करें R1 का कोऑर्डिनेट का तो R1 का कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा? तो R1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11.5 और y कोऑर्डिनेट पे हमारा कितना होगा? 0 होगा क्योंकि ये भी हमारा एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट बन रहा है। ठीक है? अब क्वेश्चन में देखते हैं हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से जो है वो रूम कितना दूर पे है?
तो देख लेते हैं लेफ्ट वॉल से अगर बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। कितना दूरी पर है? तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 यूनिट। कितना दूरी पर है? तो इसको हम लिख सकते हैं 8 यूनिट। ये हमारा आ गया 8 यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस पर वो कितना दूरी पर है? ये जो पॉइंट जो है, डोर जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है? तो हम पहले भी देखे हैं कि जो भी डोर दिया हुआ है वो हमारा एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है। एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है, इसीलिए हम एक्स एक्सिस का दूरी जब हमको बोला है, एक्स एक्सिस का दूरी, तो इसको हम 0 यूनिट लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख देंगे? 0 यूनिट लिख देंगे। चलिए, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके दे दिए हैं। क्या दिया हुआ है? तो D1 जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है हम निकाले हुए थे यहाँ पे। D1 का कोऑर्डिनेट जो है 8:0 है, तो वही कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर भी मिल रहा है। D1 का कोऑर्डिनेट हमारा 8:0 है। आगे बात कर ले तो R1 का कोऑर्डिनेट, तो R1 हमारे यहाँ पर है, R1 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 11:11:0। तो R1 का कोऑर्डिनेट हम लिख दिए थे 11:11:0, 11.5:0। चलिए, अगला जो है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? और वाई एक्सिस से दूरी निकालना था, तो ये हमारा 8 यूनिट आया है। यहाँ पे हम काउंट किए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारा आ गया 8 यूनिट। डोर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फिर हमारा एक्स एक्सिस से निकालना था, तो हम क्या बोले कि जो डोर है वो एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है। जो भी डोर है ये हमारा एक्स एक्सिस पर ही, ये जो डोर जो बना हुआ है ये हमारा एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है। देयरफॉर एक्स एक्सिस का अगर डिस्टेंस पूछेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0 यूनिट हो जाएगा। चलिए, इसका हम अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? D1 का कोऑर्डिनेट कितना है? तो D1 का कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है, D1 इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल से हमारा दिया हुआ है कितना? D1 का कोऑर्डिनेट ये 8 पर है, ये हमारा 8 पर है, तो इसको 8 लिखेंगे, 8, और ये हमारा वाई एक्सिस के जगह स्थान पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो D1 जो है हमारा एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। जब भी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका वाई का वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ if R1 is the point 11.5, 0, अगर R1 जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा R1 पॉइंट रहा, ये जो R1 पॉइंट है वो 11.5, 0 है, तो हाउ वाइड इज द डोर? तो डोर कितना चौड़ा है ये हमको बताना है। तो डोर चौड़ा है, कितना चौड़ा है, इसके लिए हम 2 गो पॉइंट देखेंगे कि डोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डोर जो है D1 से स्टार्ट हो रहा है और R1 तक गया है। तो ये सबसे पहले हम दोनों का पॉइंट का वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करें D1, तो D1 जो है, D1 का मान हमारा आया है 8,0, 8,0, ये हमारा आ गया D1। फिर R1 का बात करें तो R1 का मान हमारा कितना हो गया है? तो R1 का मान दिया हुआ है इस 11.5, 11.5:0, ये हमारा हो गया R1 का वैल्यू। फिर इसका ब्रीथ निकालना है, तो ब्रीथ के लिए हम क्या कर देंगे, तो ये दोनों को घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.5 यूनिट। ये हमारा आ जाएगा 3.5 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा इसका ब्रीथ हो गया। ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है, डू यू थिंक दिस इज़ ए कंफर्टेबल ब्रीथ फॉर द रूम डोर?
तुम क्या सोचते हो कि ये जो विड्थ है, चौड़ाई जो है, वो घर के दरवाज़ा के लिए कंफर्टेबल है? तो ये हमारा हो जाएगा यस। देखिए इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं विड्थ इक्वल टू इतना, इफ 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट, अगर 1 यूनिट जो है 1 फीट के बराबर हम ले लेते हैं, तो हमारा जो 3.5 यूनिट आया था वो हमारा आ जाएगा 42 इंच के बराबर, 42 इंच के बराबर हो जाएगा। और जो 42 इंच जो है वो कंफर्टेबल होता है कोई भी दरवाज़ा के लिए। 42 इंच जो है वो हमारा को एकदम कंफर्टेबल होता है कोई भी दरवाज़ा के लिए, ठीक है? तो जो हमारा यूनिट आया है, ये जो हम डिस्टेंस निकाले हुए हैं 3.5 यूनिट, ये 3.5 यूनिट जो है वो हमारा 42 इंच के बराबर होता है। ये हमारा बराबर होता है 42 इंच के बराबर होता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 3.5 यूनिट जो है वो हमारा कंफर्टेबल है रूम दरवाज़ा के लिए। फिर आगे बोला हुआ है कि इफ, आगे हमको बोला हुआ है इफ ए पर्सन इन व्हीलचेयर, अगर एक पर्सन व्हीलचेयर पर है और वांट्स टू एंटर द रूम, और रूम के अंदर जाना चाहता है, तो ही और शी एबल टू डू सो इज़िली, तो क्या वह आसानी से अंदर जा सकता है? तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा यस, वो आसानी से जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात कर ले कि व्हीलचेयर का, अगर हम बात कर लें, तो व्हीलचेयर का बात करें तो हमारा व्हीलचेयर का विड्थ जो है वो 32 इंच ही होता है। व्हीलचेयर का अगर बात कर लेते हैं तो वो हमारा 32 इंच होता है, 32 इंच होता है। ये हमारा व्हीलचेयर 32 इंच होता है, जबकि दरवाज़ा जो है वो 42 इंच का है, जिसकी वजह से आसानी से व्हीलचेयर वाला आदमी जो है, वो आसानी से रूम के अंदर चला जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ B1 इक्वल टू 0, 1.5, अगर B1 जो हमारा पॉइंट है 0, 1.5 है। देख लेते हैं B1 कहाँ पे है? ये हमारा हो गया B1। फिर बोला हुआ है B2 04, अगर B2 हमारा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला हमारा हो गया है 04। 4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये हमारा बाथरूम डोर का एंड है। इज द बेडरूम इज द बेडरूम डोर नैरो और वाइडर देन द बाथरूम डोर, तो बताना है कि बेडरूम डोर जो है वो चौड़ा है या पतला है बाथरूम डोर से। तो सबसे पहले अगर हम बेडरूम डोर का बात कर लेते हैं, तो बेडरूम डोर हमारा कितना हुआ था? अगर हम बात करें, अगर हम बात कर लें बेडरूम डोर के बारे में, तो बेडरूम डोर हम पहले भी निकाल चुके थे। बेडरूम डोर जो है वो हमारा कितना निकला हुआ था? अगर हम इधर देखेंगे तो बेडरूम डोर जो है वो हमारा निकला हुआ था 3.5 यूनिट। तो बेडरूम डोर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3.5 यूनिट। ये हमारा हो गया बेडरूम डोर, ठीक है? इसके बाद बोला हुआ है हमको कौन-सा डोर, बाथरूम डोर का निकालने के लिए, तो बाथरूम डोर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो B1 इक्वल टू दिया हुआ है हमको हमको 0 कॉमा 1.5 हो गया, इसको ब्रैकेट में लेंगे। फिर B2 जो दिया हुआ है वो हमारा हो गया, B2 जो दिया हुआ है वो हमारा है 0.4, ये हमारा हो गया B2। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5, ये हमारा आ जाएगा 2.5 यूनिट, ये हमारा आ गया 2.5 यूनिट, ठीक है? तो दोनों में से बोला था वो हमको बोला था बाथरूम डोर नैरो और वाइडर, बताना है बाथरूम डोर जो है वो नैरो है या वाइडर है,
पतला है या चौड़ा है। तो वो सिंपल सा बात है कि बेडरूम का डोर जो है 3.5 यूनिट आया था और वहीं बाथरूम का डोर का जो मान है वो 2.5 यूनिट आया, 2.5 यूनिट आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बाथरूम का डोर जो है वो हमारा नैरो होगा। बाथरूम का डोर जो है वो हमारा नैरो हो गया। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं B1 जो है बाथरूम का 0.14 है, B2 जो है 0.4 है। तो इससे हम इसका वृत्त निकालेंगे तो ये वृत्त हमारा आ जाएगा कितना 2.5 यूनिट। जबकि अगला क्वेश्चन का पिछला क्वेश्चन में जो है हम इसमें विड्थ ऑफ डोर निकाल चुके थे। बेडरूम का डोर का विड्थ आया था 3.5 यूनिट, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बाथरूम का डोर जो है वो क्या है हमारा नैरो है रूम के डोर से। चलिए, धन्यवाद।